Hey, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, Manav, Aditi, Aditya, Arnav, Aryan, Gautam, Harshvardhan, Samiksha, Sanskar, Saili, Siddesh, Tanaya, Vedant, Vishwadeep, Vishali, Yugandhar, and Shravani. Okay, so I hope you all are good. अच्छा, आप लोगों के टेस्ट स्कूल में कुछ टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाला है, ऐसा कुछ? सर हमारा 26 से है। ठीक 3 है, ही तो दिन है मतलब लेकिन। हाँ, मतलब जो भी शेड्यूल है आप लोगों का, एक बार सब लोग मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? तो शेड्यूल में कुछ चेंजेस वैसे तो नहीं होने वाला है, ठीक है? फिर भी कोई कुछ होगा तो देखते हैं। फिर भी टेस्ट का पता होना चाहिए हम लोगों को। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टर्म पे सर्ट्स कंप्लीट हो गया था, फिर स्टार्ट किया था आरएफ थ्योरम यानी रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन है, मतलब क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है? सो लास्ट लेक्चर था, कोई डाउट? नहीं। डाउट है लास्ट लेक्चर? लास्ट टाइम पे बेसिकली हाँ आदित्य, क्या बोल रहे हो, बताओ। सर जो आपने मतलब आगे के जो 4-5 पेजेस थे वो भी किए हैं, मतलब उसमें भी कुछ ज्यादा डाउट नहीं है। हाँ, तो मतलब ऐसा डाउट होता नहीं है यार, इसमें इस पूरे चैप्टर में कोई मिस्टेक नहीं होता है, बस सिली मिस्टेक होता है कि आप प्लस माइनस का मिस्टेक कर देते हो, वैसा हाँ। बाकी नहीं होती इसमें मिस्टेक्स। क्वेश्चंस की वेराइटी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है। लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस है, लिमिटेड कंसेप्ट है, बट एग्जाम में आता है ये, ठीक है? सो लास्ट टर्म पे बेसिकली हम लोगों ने सीखा था, लाइक ये क्वेश्चन है, डिवाइजर है x-1, ये डिविडेंड है, आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। तो स्टेप 1 पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, और स्टेप 2 के अंदर आंसर। आप x की वैल्यू को डिविडेंड में करते हो पुट, जो आंसर आता है वही रिमाइंडर होता है, करेक्ट? ठीक है। स्टार्टिंग में डिवाइजर थे 1 डिग्री, सब कुछ काफी इजीली चल रहा था। फिर किसी का डाउट था कि लाइक लिमिट, हाँ बोलो। सर वो हमारे मैट्राइसिस के मतलब सर ने बोला था कि एक और लेक्चर वो लेने वाले हैं, तो वो कब होगा? वो कब होगा, ठीक है, उसको करते हैं, शेड्यूल करते हैं, नेक्स्ट वीक शेड्यूल कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। तो फिर वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो फिर क्वेश्चन था दिस, लाइक एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स गिव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। तो एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग रिमाइंडर और जी ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग रिमाइंडर बोथ आर सेम। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 2, r1 इज इक्वल टू r2, क्वेश्चन सॉल्व, a इज इक्वल टू 15/4। फिर किसी का डाउट था कि रिमाइंडर थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर या ओनली इफ डिवाइजर इज 1 डिग्री। तो ऐसा नहीं होता है, डिवाइजर 2 डिग्री है देन ऑल्सो रिमाइंडर थ्योरम विल बी वैलिड, बट वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है? एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, लाइक x इज इक्वल टू √3 + 1/2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है? सो बेसिकली इसमें हम लोग एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं जिसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। उसको एज अ डिवाइजर ट्रीट करके फिर फाइंड करते हैं रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर विल बी द फाइनल आंसर या फाइनल वैल्यू, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस भी हो गए थे। फिर आ गया था डिवाइजर इज मोर देन 1 डिग्री। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, केवल एक ही स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ डिवाइजर इज ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल, divisor is of n degree polynomial, then remainder can be maximum n-1 degree. n-1 degree polynomial. Like divisor had 2 degree, then remainder either constant or maximum 1 degree polynomial. Like question this, here divisor is 2 degree, so remainder can be maximum of 1 degree. 1 degree का structure होता है like ax plus b, ठीक है? अब अप्लाई करते हो आप रिमाइंडर थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग डिवाइजर को पहले पुट करोगे कितना? 0, x² - 1 is equal to 0, x² is equal to 1, x is equal to either 1 or x is equal to -1। ये वैल्यू डिविडेंड में पुट करते हैं, डिविडेंड में पुट करते हैं, एट द सेम टाइम रिमाइंडर में भी पुट करते हैं। x is equal to 1 यहाँ पे पुट करो, 1 + 1 -1 - 1 2 - 2 यानी कि 0, x is equal to 1 यहाँ पे पुट करोगे a + b, ऐसा। x is equal to -1 डिविडेंड में पुट करोगे, एट द सेम टाइम रिमाइंडर में पुट करोगे, टू इक्वेशंस इनटू वेरिएबल सॉल्व करोगे, a और b कितना आ गया यहाँ पे? 0 यानी रिमाइंडर है 0, ठीक है? लास्ट टर्म पे हुआ था अप टू पेज नंबर 10 यानी 10 तक आपने दिया था। हाँ, और 7 पे ही थे हम लोग, है ना?
नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन है लाइक दिस, ये जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, आज इसको फिनिश करते हैं चैप्टर को, सर शायद से हमने ये किया है लास्ट टर्म पे। कर लेते हैं एक बार फिर से इसको Question. सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके P of x, Q of x, फाइंड आउट द रिमाइंडर। अगेन इसको आप नॉर्मल डिवाइड तो कभी मत करो वरना बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे क्योंकि वहां पे है 100 डिग्री। ठीक है, डिवाइजर इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम ऑफ x प्लस b। ax प्लस b। अभी रिमाइंडर थ्योरम, डिवाइजर को पुट करो 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आइदर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 1 पुट करो रिमाइंडर में, एट द सेम टाइम a प्लस डिविडेंड में b 1 प्लस 2 माइनस 1 और प्लस 1 कितना आ गया? 3 x इज इक्वल टू माइनस 1 रिमाइंडर में पुट करोगे, माइनस a प्लस b एट द सेम टाइम डिविडेंड में पुट करोगे, माइनस 1 टू द पावर इवन नंबर 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 टू द पावर ऑड नंबर माइनस 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 प्लस यानी दिस, और ये टोटल कितना हो गया बोलो? 5 5 बोथ इक्वेशंस एडेड टू b is equal to 8, b is equal to b4 b is b4 equal to 4, कोई भी A minus इक्वेशन में यूज equals कर दो, a is 1 equal to माइनस 1 आ गया। फाइनली रिमाइंडर है माइनस x प्लस b यानी माइनस x प्लस 4 4। ये क्वेश्चन था, ये हो गया। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये हो गए थे, है ना? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये सॉल्व कर रहे थे। हाँ क्वेश्चन है p of x डिविडेंड, डिवाइजर है x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। और कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है यहाँ पे, लाइक p of 1 है 1, p of 2 है 3 और p of माइनस 2 कितना गिवन है? माइनस -2। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो यार, है ना? देखो नॉर्मल डिवीजन से तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते क्योंकि डिविडेंड ही पता नहीं है, यस और नो? हाँ तो इसमें तो आपको डेफिनेटली रिमाइंडर थ्योरम पता होना ही चाहिए। Here divisor is 3 degree polynomial, so remainder can be maximum of, स्क्वायर 2 में degree. आ सकता है। and 2 degree polynomials के स्ट्रक्चर होते हैं like ax square plus bx plus। C c इक्वल 0 अभी अप्लाई करोगे रिमाइंडर थ्योरम, एंड रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0 0। 3 डिग्री इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। एनीथिंग विच इज कॉमन? सर सर इसमें अगर x 1 स्क्वायर पुट माइनस 4 और किया x x माइनस माइनस 1 आ 1 रहा है। फैक्टर है वो भी यस ठीक है, वो भी ठीक है, बाकी एक्स स्क्वायर इसमें डायरेक्ट कॉमन आ रहा है। या यहाँ पे भी लिखो x माइनस 1, नाउ दिस नंबर शुड बी -4 -4, करेक्ट है। मतलब इसका भी ओवरऑल फैक्टराइजेशन हो सकता है ना, x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू, 0 so either x is equal to 1 or प्लस x is 1 equal माइनस to 2 और प्लस 2 2 or x is equal to प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप, ये वैल्यूज आप पुट करोगे डिविडेंड में एट द सेम टाइम रिमाइंडर में, x is equal to 1 पॉलिनोमियल में पुट करो, दिस इज लाइक p of 1, और p of 1 कितना गिवन है? 1 1। रिमाइंडर में पुट करोगे a प्लस b प्लस c x is equal to -2, डिविडेंड में पुट करो लाइक p of -2, p of -2 is -2 रिमाइंडर में पुट करो, -2 स्क्वायर 4 यानी 4a माइनस 2b प्लस c x इज इक्वल टू 2, डिविडेंड में पुट करोगे p of 2 4a plus 2b plus now these are 3 linear equations in 3 variables। ये करना है आपको सॉल्व एलिमिनेट करके एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ abc। सॉल्व कैसे करते हैं? किसी एक वेरिएबल के ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि यार c तेरे को तो हटा के रहूंगा मैं, तो आप c को सर solve वो थर्ड और सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड को थर्ड में से माइनस कर दो तो बस b की वैल्यू आएगी। हाँ b चला जाएगा ना, तो सेकंड, b हाँ ये और भी कर सकते माइनस हो, 2b बिल्कुल सही है। थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, c कैंसिल, 4 कैंसिल, 2b 4b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 4 डायरेक्ट आ 4। गया। ठीक है, और फाइंड करो, a और c फाइंड करो, देखते हैं। अभी फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन 4 यानी -1 अपॉन 4। सेकेंड इक्वेशन है 4a प्लस सी इज इक्वल टू -2b ऑन द राइट साइड प्लस 2b यानी 5 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन
2. 2. Find A and C. ऐसा करो, ट्राई करो, A and C फाइंड। सेकेंड माइनस फर्स्ट, 4A माइनस A यानी 3A इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। 1/2 प्लस 1/4 इज लाइक हाफ kg और 250 ग्राम्स, यानी कि 3/4। A इज इक्वल टू 1/4। और A इज इक्वल टू 1/4 यहाँ पे पुट करो, फिर ट्रांसपोजिशन करके उसको राइट साइड लेके आ जाओ। माइनस Minus 250 ग्राम हाँ, करेक्ट है। सो फाइनली रिमाइंडर इज 1/4x स्क्वायर प्लस 5/4x माइनस, half. 1/2। करेक्ट। Yes. इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट आप लोग बोल सकते हो। सर रिमाइंडर को 4 से मल्टीप्लाई करके उसे यानी इंटीजर कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा सर, हाँ, डिवाइड भी obvious सी करना बात है, पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ऐसे तुम रैंडम 4 कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? अभी तुम्हारा रिमाइंडर सपोज करो 2 आता है, तो तुम क्या आंसर 8 बताओगे क्या? हाँ, मतलब ऑप्शन हाँ, नहीं बट है कोई, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ऐसे ही लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपलीफाई कर सकते हो। सिंपलीफाई लाइक एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 4 एंड न्यूमरेटर फिर विल एक्स बी एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। हाँ, नहीं सर 1 आएगा ना। -2 आएगा ना, 2 है यहाँ हाँ पे। हाँ, 2 मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये बता सकते हो, ये थोड़ी बता सकते हो हाँ हाँ हाँ, ऐसा। सर हाँ आशुवर्धन बोलो। सर तो फिर वो कभी कभी हम पॉलिनोमियल्स में बस किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर का अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा तभी मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं? सर यानी अगर ऐसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/4x माइनस हाफ, तो फिर बेटा उसमें सुनो 4 से सुनो सुनो, मल्टीप्लाई करने के बाद। बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो इक्वेशन होता है, वहां पे राइट साइड में भी कुछ होता है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, राइट साइड में 0 होता है जनरली क्वाड्रेटिक में, तो फिर जनरली वही 0 होता है, तो दोनों साइड इम्पैक्ट मिल मल्टीप्लाई जाएगा। करते हैं, करेक्ट। हाँ सर, हमने वो उधर ही किया था ऐसे ऑप्शंस मैच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। आंसर A इज इक्वल टू, सर करो कंप्लीट करो।
A is 5/4. If p of x is divided by q of x, then remainder is 2x plus 3. Remainder already given है और क्वेश्चन के जो पार्ट्स है ना a और b वो डिसाइड करना है. ठीक है, सो अप्लाई करते हैं रिमाइंडर थ्योरम. डिवाइजर इज इक्वल टू 0, either x is equal to 1 or x is equal to, sorry, either x is equal to 2 or x is equal to -1. हाँ ये वैल्यूज आप पुट करोगे डिविडेंड में एंड एट द सेम टाइम. रिमाइंडर. हाँ, और दोनों को इक्वेट करोगे. क्वेश्चन सॉल्व करो. बताओ यार जल्दी से आंसर. x is equal to -1 in dividend. -1 to the power even number will be +1 or odd number will be -1. So 2 minus a plus b minus 5. ये वैल्यू पुट करो अभी रिमाइंडर में. 2 into -1 plus 3 यानी जस्ट 1. Now x is equal to 2. 16 into 2 यानी 32 plus 8a plus 4b minus 5 is is equal to 2 into 2 plus 3 यानी कितना? 7. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये बन गया अभी -a plus b. 2 minus 5 is -3 सर on a the right 1/3 आ गया. plus 4 और 8a plus 4b is equal to 32 minus 5 is 27 on the right side minus 27 यानी माइनस 20. करेक्ट. तो सेकंड और इक्वेशन 4 निकाल सर के उसमें cancel से out कर 4 सकते हैं कॉमन ना? लेके बिल्कुल कर सकते हो. 2a plus b is equal to -5. 5. First equation, second equation. Second equation minus first equation. 3a is equal to b cancel minus 9a is equal to minus 3. ठीक है, ये वैल्यू वापस से इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सब्स्टिट्यूट कर दो. तो ये बन गया. लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं. 3 plus b is equal to 4. b is equal to 1. So final answer है a is equal to -3 and b is equal to 1. Any doubt? अच्छा, नेक्स्ट मैथ्स जो टेस्ट होगा इधर इट विल बी ऑन आई थिंक 20th को होना चाहिए. 20th वरना 19th ऐसा. तो वहां पे रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम से आउट ऑफ 25 देयर विल बी मिनिमम 10 क्वेश्चंस. डन. हाँ बाकी सर्स. बाकी सेट्स और अभी एक टॉपिक और स्टार्ट कर देंगे हम लोग. मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी हो गया है, वो भी आएगा. और मैं नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज. वैसे तो आप लोगों को मैट्रिसेस का आया नहीं है अभी शीट एक. चलो उसका भी शीट में सर को बोलता हूँ सेंड करने के लिए. ठीक है. हाँ. सीक्वेंस एंड सीरीज ऑल्दो आपको 9th क्लास में ही पूरा कंप्लीट पढ़ाया था. अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक. हाँ हाँ. बट ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मेनली 10th क्लास का पोर्शन होता है. ठीक है, मतलब वैसे तो हार्मोनिक 11th का होता है. तो उसको अभी हम लोग विद इन 2 और 3 लेक्चर जल्दी से सारा रिवाइज कर लेंगे. ठीक है. एनटीएससी में भी इम्पोर्टेंट है. इसका इम्पोर्टेंस तो यार मतलब ऐसे आप वर्ड्स में नहीं बोल सकते. हाँ बोलो सर. और डिटरमिनेंट पूरा नहीं हुआ था. हाँ यार, मतलब ये हो गया डिस्कशन. उसका एक लेक्चर और बाकी है, आप लोगों ने बोल दिया पहले. हाँ सर. तो फिर उसमें से ऐसे क्वेश्चन मतलब वो जो प्रॉपर्टी सिखाई है उसमें से आएंगे. हाँ, जितना सिखाया उसी में से आएगा और नेक्स्ट टर्म पे हो जाएगा वो. ठीक है. हाँ सर. और तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी डिटरमिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं. कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन बोर्ड्स में आता है सॉल्व करने के लिए. ठीक है सर. लेकिन वो कैसे करते हैं? अभी यार ये पढ़ लेते हैं, मैं बता दूंगा बाद में. ठीक है, अभी ये पढ़ लेते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टराइजेशन थ्योरम. ठीक है, रिमाइंडर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टराइजेशन थ्योरम. काफी ज्यादा सिंपल है, समझने का ट्राई करना. जैसे 6 है तो 6 का 1 फैक्टर विल बी 2. यस और नो? Yes. डेफिनेटली. बट 6 का एक फैक्टर 4 पॉसिबल है क्या?
ठीक है, इसको आप अदर वर्ड्स में ऐसे ही बोल सकते हो कि 6 को आप 2 से डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर 0, और 6 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो रिमाइंडर 0 आता है क्या? नहीं। हाँ, तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, p ऑफ x विल बी अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x इफ q ऑफ x को आप डिवाइड करते हो p ऑफ x से, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। 0। रिमाइंडर 0 बनाते हैं ना, तो वो फैक्टर्स बन जाते हैं फिर। डन। तो बेसिकली ये भी रिमाइंडर थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन हो गया। इफ रिमाइंडर इज 0, देन डिवाइजर विल बी द फैक्टर। क्लियर? यस। लाइक क्वेश्चन है दिस, इफ x minus 2 is a factor of this, then find out the value of a। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दो आप सॉल्व। ओके। हाँ, if x minus 2 is a factor of this expression, then find out the value of a। ये क्वेश्चन है। सर a -3/16। 16a is equal to 8 minus 5 यानी 3 ट्रांसपोजिशन राइट साइड। a is equal to -3 upon 60। एनी डाउट? आते तुमने हैंड रेज किया, कोई डाउट है तुम्हें? नो नो सर, वो गलती से हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, इफ p of x is completely divisible by, x² - 4x + 3 then find out the values of a and a and b। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये इनिशिएट करता हूँ क्वेश्चन को, फिर आप लोग सॉल्व करें। q of x एक्सिस, हाँ बोलो। उसमें p of x में डिग्रीज थोड़ी गलत हुई है, यानी दी नहीं है। हाँ, ये डिग्री कुछ और होना चाहिए। एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं क्वेश्चन। आप ये नोट कर लो, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो p of x is completely divisible by q of x, then find out the values of a and b। q of x है x square minus 4x plus 3, and this is actually x minus 1 into x minus 3। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स। अभी p of x q of x से completely divisible है, यानी p of x is divisible by x minus 1 and x minus 3 both। yes or no? हाँ। Yes. x minus 1 से डिविजिबल है, यानी x minus 1 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर शुड बी 0, as well as x minus 3 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर शुड बी 0। x minus 1 को आप पुट करोगे 0, यानी x is equal to 1। तो p of के अंदर पुट करोगे x is equal to 1 वैल्यू शुड बी 0 as well as x is equal to पुट करोगे कितना? 3 अगेन वैल्यू शुड बी 0। टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सॉल्व करो जल्दी से, आंसर चैट बॉक्स करो। फोर फैक्टर्स, रिमाइंडर शुड बी 0, ऐसा करो, ट्राई करो।
हेलो हाँ आदित्य बोलो। सर, मेरा टाइपिंग नहीं हो रहा है चैट बॉक्स में, तो फिर ऐसे ही बता दूं क्या आंसर? चलो 1 मिनट वेट कर लो, ठीक है, हाँ सॉल्व ही करने वाला है। ये क्लियर हो गया ना वैसे कंसेप्ट आप लोगों को? हाँ हाँ ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1, यानी 1 प्लस a प्लस b माइनस 4 शुड बी 0, a प्लस b इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट करो, 27 प्लस 9a प्लस 3b माइनस 4 अगेन 0, यानी 9a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस -23। हाँ बिल्कुल। अब इन दोनों इक्वेशंस को करोगे आप सॉल्व, एंड देन a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है बोलो? a इज इक्वल टू सर, ए आ रहा है -16/3 और बी आ रहा है 25/3। -16/3 एंड 25/3 चेक करते हैं ना। -16/3 हाँ 25/3 दोनों का एडिशन 9/3 यानी कि 3, करेक्ट है? ठीक है, 9a यानी -144/3, 3b यानी 75/3, एलसीएम है 3, एंड न्यूमरेटर विल बी होना चाहिए यहाँ पर दिस, यानी कि -23, करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। a इज इक्वल टू -16/3 एंड b इज इक्वल टू 25/3। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट ये सॉल्व करो। f of x gives remainders 2 and 4 when divided by x minus 1 and x minus 2 respectively. Find out the remainder when f of x is divided by, x² - 3x +। ये क्वेश्चन है, मतलब x माइनस 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर है 2, x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर है 4। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ओके x ठीक स्क्वायर है। माइनस 3x प्लस, x + 2। एक पॉइंट और है ना, एक पॉइंट और, लाइक f ऑफ 1। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, लाइक f ऑफ 1 में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यस और नो? f of 1 will be same as the remainder which is obtained by divisor, x माइनस x - हाँ क्योंकि डिवाइजर x माइनस 1 है तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए भी आप x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 1, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करो, देखते हैं क्या करते हैं। सर फैक्टराइजेशन वही से आंसर रिलेटेड आएगा। कुछ बोल रहे हो क्या? सर वही आंसर आएगा क्या? मतलब वही, मतलब 2 and 4? 24, हाँ। 2 and 4 कैसे आ सकता है बेटे? आंसर अभी डिवाइजर ये है, तो एक डिवाइजर से 2 डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर पॉसिबल है क्या? तो रिमाइंडर तो कुछ समथिंग एक ही आना चाहिए ना, वही तो समझा रहे थे आपको रिमाइंडर्स में। Here divisor is 2-degree polynomial. So according to this, remainder should be in form of, x + b। हाँ करो, सॉल्व करो, थोड़ा सॉल्व करो। हाँ करेंगे। सिद्धेश अभी क्लियर हो गया क्या चल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में? हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चन के बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है, करो सॉल्व। चलो सिद्धेश तुम ही एक्सप्लेन करो, बोलो नेक्स्ट स्टेप। डिवाइजर इज इक्वल टू 0, either x is equal to 1 or x is equal to 2।
ये वैल्यूज यार सेम ही कंसेप्ट है, बार बार चल रहा है सेम कंसेप्ट। ये वैल्यू अभी आप पुट करोगे डिविडेंड में, एट द सेम टाइम आप पुट करोगे रिमाइंडर में। रिमाइंडर में पुट करो, कितना आ रहा है? a plus b is 2। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करो अब डिविडेंड में, बट डिविडेंड क्या गिवन नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे जो वैल्यू आएगा ना, दैट वैल्यू सर, इज मतलब- सेम। सुनो, x इज इक्वल टू 1 को आप डिविडेंड में पुट करने पे जो वैल्यू अचीव करोगे, दैट वैल्यू इज सेम एज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय। x minus 1। हाँ, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? सर a plus b equals 2 कर देंगे ना डायरेक्टली फिर? हाँ, तो a प्लस बी इक्वल 2 हो गया ना। हाँ सर, और फिर 2a plus b equals 4। हाँ, और क्या, दो बिल्कुल सही इक्वेशंस बात है। अराइज हो गए, a आया 2 और b आया 0। बिल्कुल सही है, बस इतना ही करना था। एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, बाकी सॉल्व करने में तो जस्ट 3-4 स्टेप्स है मैक्सिमम। हाँ 2a प्लस बी इज इक्वल टू था कितना? 4। 4 इन दोनों इक्वेशंस को आप कर लो सॉल्व। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0 0। सो फाइनली रिमाइंडर है जस्ट 2x। ये इसका आंसर। हाँ सर, Clear? मुझे ये a और b का फाइंड करने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा था। अभी क्लियर है? हाँ एनी डाउट? हाँ ये नो सर। और कोई स्टूडेंट यार कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है या फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है, जैसा भी है बोल सकते हो। स्लो लग रहा है तो स्पीड बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत फास्ट लग रहा है तो स्लो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। f of x gives remainders -1, 2 and 3 when divided by x minus 3 and x plus 4 respectively. Okay, now f of x is divided by this expression, then find out the then find out the then find out the remainder. तो अभी डिवाइजर है 3 डिग्री पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर शुड बी इन फॉर्म ऑफ x square plus bx plus c। अभी डिवाइजर को पुट करोगे कितना? 0। वैसे ये सब रिक्वायरमेंट चलो कर लेते हैं। x कॉमन, रिमेनिंग x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स x प्लस 4 इंटू x minus इज इक्वल टू 0 either x is equal to 0 और x is equal to -4 और x is equal to 3। ठीक है, x is equal to 0 अभी आप पुट करो रिमाइंडर में, कितना आ रहा है? 3। एट द सेम टाइम आप पुट करोगे डिविडेंड में, तो x is equal to 0 पुट करना will be same as remainder which is obtained by x। और ये वैल्यू है कितना बोलो? -1 c -1 डायरेक्ट आ गया। c डायरेक्ट आ गया, बिल्कुल c डायरेक्ट आ गया। अभी X और is भी equal- कोई सॉल्व करना है। x is equal to -4 रिमाइंडर में पुट करो 16a -4b प्लस c इक्वल 0। c को सर C डायरेक्टली equal- पुट कर देंगे ना उसमें? कितना नंबर है बताओ? सर +3 को 2 +3 और x is equal to 3 पुट करो 9a plus 3b 3b plus plus 3 c is same equals as 2। इन इक्वेशंस को करोगे अभी सॉल्व, क्वेश्चन कंप्लीट। ये अभी रहने दो, हाँ। कर लेना बाद में, हो जाएंगे ना। हाँ ये c तो पता है, मतलब उन दोनों को ही कुछ तो करना है। एनी डाउट? नो वैशाली, वेदांत, संस्कार, साइली, समीक्षा, अर्णव, विशदी, कोई डाउट है आप लोगों को तो बता सकते हैं। गौतम, कोई डाउट है? गौतम हो यहाँ पे? यस सर, नो मैं डाउट। पहले तो काफी एक्टिव रहते थे लास्ट ईयर, तो मैं बोलते ही नहीं बिल्कुल भी क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दिस, चेक वेदर x minus 3 is a factor of this or not। तो 4 फैक्टर रिमाइंडर सर शुड बी, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर कुछ अलग आया अगर नहीं होगा तो x is equal to कितना पुट करो यहाँ पे? +3 पुट करेंगे और रिमाइंडर देख लेंगे। तो फिर चेक करोगे 27
3 square 9 into 6 54 54 33 minus 33 minus 6 0 non-zero 0 0 definitely a factor, correct? yeah. Clear? yes ओके अब एक कंसेप्ट सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। ये नोट रीड करो एक बार, आदित्य आप रीड करो। Every polynomial px can be expressed in terms of its roots, that is px equals 0 using factorization. Every polynomial या any polynomial can be expressed in terms of its roots using px factorization. इसका मीनिंग ये होता है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा बीटा। तो दिस पॉलिनोमियल will be 101% same as x minus alpha into x minus beta. x minus first root into x minus second root। एक्स्ट्रा एक्चुअली क्या है, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट अप्लाई करना होता है। आपको क्या अप्लाई करना होता है? लीडिंग को लीडिंग कोफिशिएंट का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, यानी एक्स का कोफिशिएंट व्हिच इज ए, करेक्ट? अब इसका प्रूफ करके भी देख सकते हो, a बाहर है, अंदर ये होगा मल्टीप्लाई x into x x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा इंटू सर हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही में। वही है, ये वही है इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा पता है क्या सभी लोगों को? cy ये होता है एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस माइनस बी खबर तो वो कौन एक्स स्क्वायर। अब a अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा ax स्क्वायर, a और a कैंसिल, bx a और a कैंसिल, जस्ट c, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी c। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम सर और अगर हमने ये a अप्लाई नहीं किया तो बिल्कुल सेम नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर और राइट साइड आएगा जस्ट x स्क्वायर। हाँ तो कंप्लीट मैचिंग के लिए क्या है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट व्हिच इज कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर। 3 डिग्री इक्वेशन है तो x का कोफिशिएंट, 2 डिग्री इक्वेशन है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, ठीक है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करो। जैसे 3 डिग्री इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 और लेट्स से यहाँ पे रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा gamma, then this polynomial can be written as a times x minus alpha into x minus beta into x minus gamma। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही है, ठीक है? इसको लर्न नहीं करना, आपको एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट, क्वेश्चन रीड करो। find out 4 degree polynomial having 0 2 1 minus 3 and minus 4। जीरोस का मीनिंग होता है रूट। कैसे सॉल्व करोगे इसको, बताओ, सोच के बताओ। सर मतलब देखो एक मेथड तो ये है कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर विल बी ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 5 आ गए। 5 वेरिएबल अच्छा 6 वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल नहीं होता है ना, x तो इक्वेशन का फॉर्म होता है। a b c d 5 वेरिएबल है। अभी जीरोस गिवन है आपको, ये सब आप x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे, दिस एक्सप्रेशन शुड बी 0। x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, अगेन 0। x इज इक्वल टू -3 पुट करोगे, अगेन 0। और x इज इक्वल टू -4 पुट करोगे, देन आल्सो 0 और e को फाइंड करने के लिए p2 दिया। सुनो सुनो सुनो, और एक बार पुट करोगे x इज इक्वल टू +2 नाउ इक्वल्स टू 240। टोटल कितने इक्वेशंस बन गए? 5 सर इन सबको सॉल्व करेंगे। हाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन नहीं करना आपको, डायरेक्ट यूज करो फैक्टराइजेशन थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी रिटन in terms of its roots using factorization. Direct answer, the 4 degree polynomial will be x minus first root into x minus सेकंड फिर x into x + 3 ये प्लस क्यों आ रहा है, समझ में आ गया ना? हाँ
इंटू एक्स माइनस फोर्थ रूट, और हाँ। यहाँ पे अप्लाई करना होता है क्या? ई हाँ, जो भी नहीं। अब जस्ट वन ही वेरिएबल है, 5 वेरिएबल नहीं है अब। और हाँ इसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, पी ऑफ टू इज इक्वल टू, 240। जल्दी से पुट करो, वैल्यू ऑफ ए बताओ, हाँ करो बताओ जल्दी से। टू चेक, 240 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पुट किया था आपने 2, तो ये बन गया ए, हाँ 4 2 आता है 5 हाँ, और 2 है 6, ठीक है। 4 6 24 10 10 टाइम्स times we 5 cancel, 2 times so a is equal to 2. final answer. The polynomial will be this: 2 times x plus 2, x minus 1, x plus 3 and x plus 4 4. Final answer will depend on the option. ऑप्शन फैक्टर्स के फॉर्मेट में है तो करेक्ट आंसर है, फैक्टर्स x to the power 4 x क्यूब वगैरह के फॉर्मेट में है, तो देन multiply हैव टू मल्टीप्लाई दीज 4 फैक्टर्स, आपको ये 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, और फिर आपको वहां पे x to the power 4 x क्यूब x स्क्वायर x कांस्टेंट टर्म ऐसा कुछ दिखेगा। हाँ। क्लियर? बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। सर इसमें कोएफिशिएंट वो बस नंबर्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा ना किसका कोफिशिएंट चाहिए आपको, पावर 4 का चाहिए, क्यूब का चाहिए, स्क्वायर का चाहिए, x का चाहिए, कांस्टेंट टर्म का चाहिए, समझ गए? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। सर, मतलब इन पूरे चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया पॉलिनॉमियल। हाँ, वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर, ऑप्शन में है तो करना है, ऑप्शन में फैक्टर्स है तो फैक्टर्स रखना है, हाँ ठीक है। वैसे जनरली क्वेश्चन जो आपको आएगा एग्जाम में वो ऐसे आएगा कि p of 2 गिवन है, देन फाइंड आउट p of 5, देन फाइंड आउट लेट्स से p of 5, ये क्वेश्चन है। तो p of 5 हाँ। निकाल दो आप, x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो? समझ में आ गया। 5 7 7 into 4 4 into 8 और 9, या करेक्ट। ओके। हाँ ये हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो, देखते हैं कौन करता है। डिटरमाइन द क्यूबिक पॉलिनोमियल f of x such that f of 1 पे 0 आ रहा है, f of 2 भी 0 आ रहा है, f of 1 0 है, so one factor will be x minus, 1 f of 2 0 है, so second factor will be x minus, x minus 2 हाँ, तो f of x can be written as leading coefficient times x minus 1 x minus minus 2, 2 थर्ड फैक्टर पता है क्या हम लोगों को? नहीं x minus अल्फा। हाँ, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं a और नहीं अरे अल्फा। अल्फा, अल्फा, और इसके लिए 2 इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करो, a और अल्फा फाइंड करो, हाँ करो सर। ट्राई, करो ट्राई करो, टाइम वेस्ट मत करो, ट्राई करो।
अच्छा, पेपर्स वगैरह के डिस्कशन के लिए कोई शेड्यूल फिट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस दिन भी रखते हैं उस दिन कोई और फैकल्टी फिर लेक्चर ले लेते हैं आप लोगों का। लास्ट 2 और 3 वीक से यही हो रहा है ना? तो मतलब हाँ लॉक का। बिल्कुल, तो इसलिए कोई भी आपको डाउट है टेस्ट पेपर्स वगैरह में, तो मेरे को मैसेज कर देना। जिसको भी डाउट है सेपरेट इंडिविजुअल मीटिंग रख के वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है f of 3 is equal to 4, so 4 is equal to 8 times 3 minus 1 यानी कि 2, 3 minus 2 यानी 1 and 3 minus अल्फा alpha. a into 3 minus alpha is 2. Second given है f of 4 is equal to 7, तो 7 is equal to 8 times 4 minus 1 3, 4 minus 2 2, 4 minus अल्फा। दोनों इक्वेशंस को करो आप डिवाइड, इक्वेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब वैलिड होता है। ए कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 भी कैंसिल, अब इनको देखेंगे। 4 upon 7 is equal to 3 minus alpha upon 12 minus 4 अल्फा 3 alpha। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ट्रांसपोजिशन वगैरह करोगे, अल्फा आ जाएगा। हाँ अल्फा की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करोगे, देन ये भी आ जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस सॉल्व करो। डिटरमाइन द 2 डिग्री पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट 3, 2 डिग्री पॉलिनोमियल एंड हैविंग ओनली x is equal to 5 as its root। काफी इजी है सभी। हाँ, तो बस इजी है, और क्या कर दो इसको सब। Determine the 2 degree polynomial with a leading coefficient 3 and having x is equal to 5, only x is equal to 5 as its root। Quantity- पॉलिनोमियल ये है क्या? मतलब 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 50। नहीं, 2 कैसे आएगा बेटा? लीडिंग कोफिशिएंट तो 3 है। हाँ लीडिंग कोएफिशिएंट, ओके ठीक है। तो 3 टाइम्स, अच्छा इसमें गिवन है कि x is equal to 5 is the only root, और वैसे क्वाड्रेटी के 2 रूट्स होते हैं, तो डेफिनेटली बोथ रूट्स शुड बी सेम, मतलब आइडेंटिटी है ना वो। सेम, यानी फर्स्ट फैक्टर x minus 5, सेकंड फैक्टर इज आल्सो x minus 5 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 75 both factors will be सेम। same। So final answer है 3 times x square minus 10x plus 25 25। Any doubt? No. Next question is solve करो। x minus a is a factor of this, then find out the value of b। x minus a फैक्टर है, यानी x is equal to कितना पुट करोगे? प्लस A, ए और वैल्यू शुड बी 0। 0, तभी फैक्टर्स बनते हैं। करेक्ट। जीरो a cube minus 5a cube plus 3a cube plus ba cube, this should be 0 a क्यूब कॉमन 0। a cube कॉमन और 0 में डिवाइड हट गया, रिमेनिंग है 1 minus 5 plus 3 हाँ यानी b1 4 minus 5 यानी -1 plus b is equal यहाँ b1 आ गया। करेक्ट। अरे यार कोई डाउट है तो बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई करो. f of x is a 4-degree polynomial such that f of 1 be 0, f of 2 be 0, 3 be 0, f of 4 have 4, f of 5 have 5, then find out. हाँ. Type of 6. ये क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है. आंसर चल रहा है. करो, अपने आप से ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं. अर्णव एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये. f of x 4-degree polynomial such that, और f of 4 भी 4 है, f of 5 भी 5 है, f of 6 फाइंड करना. फिर मैं Sir, कर रहा हूँ. Definitely f of x can be written as a times. सर 1-2 मिनट खत्म हो रहा है. चलो चलो करो करो करो. हाँ, ये बोल दिया करो कि सर हम ट्राई कर रहे हैं, अभी रुको. हाँ हाँ. बोल दिया, Yes, yes. बिल्कुल बोल दिया करो. Sir, -15. -5 0, 15 1 5. -15 देखते हैं.
f of x can be written as a times x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus अल्फा। अल्फा। और यहाँ पे टू इंफॉर्मेशंस हैं ऑलरेडी गिवन, लाइक f of 4 is equal to 4, 4 minus 1 3, 4 minus 2 2, 4 minus 3 1 and 4 minus alpha, और ये गिवन है is equal to 4। f of 5 is equal to 5 a times 5 minus 1 4, 5 minus 3 2, 5 minus 2 3, 5 minus 3 2 and 5 minus अल्फा। ये गिवन है 5। ठीक है, सर अल्फा फ्रैक्शन में आ रहा है। तो देखना पड़ेगा यार, वो तो आ सकता है, बिल्कुल आ हाँ। सकता है। निगेटिव भी है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, 3 कैंसिल, 2 भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, is also cancelled, 4 minus alpha upon 20 4 माइनस times 5 minus alpha या 20 minus 4 अल्फा is equal to 4 upon 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 20 minus 5 alpha is equal to 80 minus 16 अल्फा, minus 11 16, अल्फा इज इक्वल टू 60। हाँ 11 alpha is equal to 60, alpha is equal to 60 upon 11। ये वैल्यू आप पुट कर दो वापस से इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये बन गया अभी a, और यहाँ पर 6, और ये हो गया 4 माइनस अल्फा 60 अपॉन 11 इज इक्वल टू 4। एलसीएम 11, 44 माइनस 60 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। ये 4 टाइम्स कैंसिल, a इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 24। 24, करेक्ट है? सही है, a इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 24। और फिर फाइनली आपको फाइंड करना है कितना, f ऑफ 6। अब इसमें अंदर पुट करोगे आप x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन कंप्लीट। तो इजी होता है, टफ जैसा नहीं होता इसमें। क्लियर? हाँ सर, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ यार, टाइम कंज्यूमिंग तो अब तुम ये देख लो ना, कंसेप्ट मतलब ऐसा नहीं है ना कि बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, ऐसा कुछ है हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट तो इजी है लेकिन सॉल्विंग में है। तो हाँ, सॉल्विंग तो थोड़ा सीखना पड़ेगा ना हमें। हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, है ना, ये क्वेश्चन देखते हैं, काफी क्लासिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले आराम से आप एक बार रीड कर लो। f of x is equal to, sorry, f of x is a 4 डिग्री पॉलिनोमियल। 4 डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं 5, a b c d, ax4 bx3 cx2 dx प्लस e। तो 5 वेरिएबल्स हैं, यानी 5 इंफॉर्मेशंस आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे भी कितने इंफॉर्मेशंस गिवन है? तो दिया है। f of x is a 4 degree polynomial such that f of 1 is equal to 1, f of 2 2, f of 3 3, f of 4 है 4, f of 5 है 6, and then we have to find out f of 6। तो देखो, एक मेथड तो ये हो गया कि f of x कंसीडर कर लो, 1 पुट करो इज इक्वल टू 1, 2 पुट करो इज इक्वल टू 2, 3 पुट करो इज इक्वल टू 3, फिर 4 पुट करोगे तो 4, 5 पुट करोगे देन 6। 5 इक्वेशंस, 5 वेरिएबल सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये बताओ, यहाँ पे एज सच कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है क्या इन सब से? मतलब f of 1 के लिए 1 ही आ रहा है, 2 के लिए 2 ही आ रहा है ऐसे। हाँ, तो f of x के लिए भी क्या आएगा? x सर, लेकिन वैसा वो 5 के लिए फॉलो नहीं कर रहा है ना। सुनो सुनो, आगे देखो, आगे देखो, 4x इज इक्वल टू 1 2 3 4। फैक्टर्स के लिए आउटपुट कितना आना चाहिए? 0। तो f of x माइनस x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 2
3 4 ये स्टेटमेंट क्लियर? x इज इक्वल टू 1 पुट करो, f ऑफ 1 माइनस 1, f ऑफ 1 है 1, 1 माइनस 1 0, 2 पुट करो, f ऑफ 2 माइनस 2, f ऑफ 2 है 2, 2 माइनस 2 0, x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, f ऑफ 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, 4 पुट करोगे, f ऑफ 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 यानी कि 0। अच्छा, f ऑफ x गिवन था आपको कितने डिग्री पॉलिनोमियल? 4 डिग्री। 4 डिग्री पॉलिनोमियल में आप प्लस x या माइनस x करते हो तो इससे डिग्री चेंज होगा क्या, बोलो? No. नाउ ऑल्सो 4 डिग्री पॉलिनोमियल, और 4 डिग्री पॉलिनोमियल के गिवन है आपको रूट्स 4 1 2 3 एंड, यानी f of x minus x can be written as a times x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus x minus 4। आपको f of x minus x डिसाइड नहीं करना, आपको डिसाइड करना है f of x। तो f of x can be written as a The times starting. x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 plus X. क्वेश्चन कंप्लीट। अभी रुको, एक मिनट रुको, लीडिंग कोफिशिएंट ऐसा कुछ गिवन तो नहीं था इसमें। हाँ, बट एक के लिए एक इंफॉर्मेशन गिवन है, f of 5 इज इक्वल टू 6. 6, f of 5 इज इक्वल टू 6। जल्दी से बताओ वैल्यू ऑफ a कितना है? वन बाय 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऐसे नॉर्मल बताओ ना। 6 इज इक्वल टू a टाइम्स 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1 और प्लस 5. 4 x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 1 by 24 फैक्टर। करेक्ट। फाइनली क्वेश्चन था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 6। हाँ, तो देखो बेटा f ऑफ x तो आ गया आपका, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिना कुछ किए इसमें जल्दी आंसर आ जाते हैं। 1 upon 24 x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 plus, X. and now we have to determine the value of f of 6। इस क्वेश्चन में x is equal to 6 पुट करके बताओ जल्दी से कितना आंसर आता है। इलेवन। 6 minus 1 5, 6 minus 2 4, 6 minus 3 3, 6 minus 2 sorry 6 minus 4 2 plus 6। Yes, correct sir. 5 plus 6 4 11. ये 3 2 2 cancel, cancel. final answer 11. 11। क्लियर? सर हाँ बोलो। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि f of 1 के लिए यानी 5 डिग्री है, उसमें f of 1 के लिए 1, f of 2 के लिए 4, f of 3 के लिए 9, f of 4 के लिए 16, f of 5 के लिए 25, तो फिर f of 6 के लिए क्या आएगा? एक मिनट, f of 1 के लिए 1, f of 2 के लिए 4। हाँ, यानी मतलब उनके squares स्क्वायर्स के में, terms में. फिर f of 6 के लिए क्या आएगा? देखो सुनो, एक पॉइंट तो ये है कि इनमें सिमेट्री नहीं चलता है। तुम खुद बताओ, यहाँ पे आप f of 5 इज इक्वल टू 5 यूज कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि f of 5 इज इक्वल टू 5 करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे एक फैक्टर और आएगा x माइनस 5। 4 डिग्री पॉलिनोमियल के 5 फैक्टर्स होता है क्या? नहीं. नहीं, वो 5 डिग्री है। हाँ, उस पर आ रहा हूँ, टेंशन मत लो इनमें। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि ऐसे सिमेट्री नहीं चलता है कि अच्छा f of 1 1, f of 2 2, f of 3 3, f of 4 4 तो f of 5 नहीं 5 चलता. आना चाहिए। ऐसे नहीं चलता है इसमें ना, ये पैटर्न नहीं बनता है, समझ गए ना? हाँ। अब जो तुम क्वेश्चन पे आ रहे हो ना, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
इसका 25 आया था। 4 डिग्री कर लेते हैं, एक ही बात है ठीक है। ना, एक ही बात है ना। हाँ हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व। सर एलसी क्या है? एलसी यानी लीडिंग कोफिशिएंट यार, और क्या होगा। हाँ, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी गिवन है आपको। टू 276 Observation is f of x is equal to x square for 1 2 3 4 4x is equal to 1 2 3 एंड और फैक्टर्स के लिए राइट साइड में होना चाहिए 0, क्योंकि आउटपुट रिमाइंडर 0 आता है तब फैक्टर्स बनते हैं। f of x minus x square is equal to 0, again 4x is equal to 1 2 3 and 4 हाँ, now f of x minus x square can be written as a times x minus 1, x minus 2, x minus 3 and x minus 4 minus x square using transposition on the right side। तो f of x बन गया अभी, मतलब एक वैसा ही टाइम- बन गया सब। सब वैसा ही बन गया, बस प्लस x नहीं है अभी, क्या है एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स लीडिंग स्क्वायर को। हाँ, लीडिंग कोफिशिएंट कितना गिवन है यहाँ पे, वो भी हो गया और अब फाइंड करना है आपको जस्ट f of 6 5 into 4 into हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। समझ गए, हाँ बस इतना ही होता है इसमें, और कुछ भी नहीं है। सर वो 276 आ रहा है क्या? देख लेंगे यार, वो तो आ जाएगा ना, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है ना। हम्म चलो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये आप सॉल्व करो। इक्वेशन दिस हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। करो ट्राई। x minus a into x minus b plus c is equal to 0 having roots alpha and, बीटा यानी this polynomial can be written as x minus alpha into x minus, बीटा यहाँ पे अप्लाई करना होता है लीडिंग कोफिशिएंट x into x x स्क्वायर। लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी कितना है 1 1। now we have to find the roots of the equation x minus alpha x minus beta minus c। तो एक काम करो, ट्रांसपोजिशन करके c को राइट साइड लेके आ जाओ। तो ये बन गया अभी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस सी इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस। ओ बी। अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल को रूट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे यूजिंग फैक्टराइजेशन। अभी ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन है आपको, तो क्लियरली रूट्स आर ए एंड बी
ए एंड बी। डन। हाँ। ओके, सो ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पे फिनिश, कंप्लीट। नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। हाँ, और काफी इसका इजी है शेप, सर ये बाकी दोनों से। इसमें यार सिली मिस्टेक ही होता है और कोई मिस्टेक नहीं होता है। नेक्स्ट टर्म पे आप लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट करवा देंगे और फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ। सीक्वेंस एंड सीरीज लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था, और भी क्वेश्चंस ऐड करके और थोड़ा फास्ट कर लेंगे उसको, है ना। हाँ। या। और कोई डाउट है तो मेरे को बता देना, डिस्कस कर लेंगे। डन। हाँ। यस। चलो ओके, बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है बेटे। हाँ। बाय सर, थैंक यू सर। ओके। बाय सर।